रैपिडो बुक कर रहा हूँ, प्रधान जी के घर जाएंगे, बात करेंगे वहाँ बैठ के, जो भी हल है वो निकाल के आएंगे। और बहुत जल्दी जंतर मंतर पे प्रधान जी को लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। भाई पूरा लैस हो गया है कपड़ों से और रैपिडो बुक करके जाएगा शू। एक मिनिस्टर की वजह से, उसके लापरवाही की वजह से अगर 20 से 25 बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं सर, तो ये बहुत दुखद बात है, बहुत बड़ी क्षति है अपने देश के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जी से एक ही आह्वान करता हूँ कि पार्टी का कोई सीनियर सदस्य आपको ज़बरदस्ती निकाले, उससे पहले आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इज्जत के साथ आप अगर निकल जाएं तो वो आपके भी आप पे दाग धब्बे लगने से और ज़्यादा बेइज्जती होने से बचा लेगा। पूरे देश के लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो दुर्गति हुई है देश के अपने शिक्षा व्यवस्था में, ये बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ी भ्रष्टाचार हुई है। इसको आप लोग समझे, देखें, जो यहाँ पे आ सकते हैं वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आएँ। कॉकरोच मतलब तमाम लोग यहाँ जो आ रहे हैं खुद को कॉकरोच कह रहे हैं। आप जो आए, आपका मकसद क्या रहा? आप मोटा कपड़ा है, ये तो सर्दी का कपड़ा है जो आदमी ठंड में पहनता है। जी सर, ये मकसद यही है कि मैं तो यहाँ पे पिछले 20 तारीख से ही हूँ, मैं लगभग 20 दिन हो गया, लेकिन सर ये इक्विपमेंट मुझे आज डिलीवर हुआ है 20-22 दिन पे लगभग। मोटिव वही है सर कि देखिए इतने बड़े लेवल पे अगर गड़बड़ी हो रही है और सिर्फ एक मिनिस्टर की वजह से, उसके लापरवाही की वजह से अगर 20 से 25 बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं सर, तो ये बहुत दुखद बात है, बहुत बड़ी क्षति है अपने देश के लिए। और सर ये 20-25 उनके लिए एक गिनती होगी सर, लेकिन उन घरों में क्या बीत रही है जिनके घर के चिराग बुझ गए सर, जिनके घर पे एक ही बच्चा था, एक ही बच्ची थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया सर, उनके घर का पूरा फ्यूचर खत्म हो गया सर, आगे आने वाली पीढ़ी चलने वाली खत्म हो गई, उनको घर को चलाने वाला खत्म हो गया। तो बहुत बड़ी बात है सर, हम लोग गांव से जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं, इस चीज़ को देख पाते हैं, इस चीज़ के बारे में सोच पाते हैं। तो यही रीज़न है कि अगर इतने बड़े लेवल पे देश की इतनी गंदी दुर्गति हो रही है, इतनी भयानक दुर्गति हो रही है सर, तो हम लोग अगर आज नहीं आएंगे तो सर कभी नहीं आ पाएंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान आपको तो कह रहे हैं कि ये लोग देशद्रोहियों की भी टीम है, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान वो अहंकार की गंदी विचारधारा में आके ऐसा बोल रहे हैं, और अगर ऐसा बोल रहे हैं वो, तो उनका वो व्यवहार है, उनका वो विचारधारा है सर, वो उनकी मतलब उनकी वो अच्छाई हो सकती है, लेकिन हमारी तब भी जिम्मेदारी यही है कि मैं सफलता मतलब मैं शांतिपूर्ण तरीके से, प्यार मोहब्बत के साथ से, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से एक ही आह्वान करता हूं कि पार्टी का कोई सीनियर सदस्य आपको ज़बरदस्ती निकाले, उससे पहले आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इज्जत के साथ आप अगर निकल जाएं तो वो आपके भी आप पे दाग धब्बे लगने से और ज़्यादा बेइज्जती होने से बचा लोगे आप। चलिए ठीक है, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी में ऐसा रहा नहीं है कि पिछले 12 सालों में किसी एक मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दिया हो। तो सर आप लोग 10 से 12 दिन हो गया आप लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर, उसके बावजूद भी कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं आता है, इसको एकदम इग्नोर किया जा रहा है। सर देखिए ना, हम लोग अगर आज यहाँ पे खड़े हैं तो, और अगर इतनी गंदी तरीके से कोई भी मतलब मिनिस्ट्री अगर भ्रष्ट हो चुकी है तो इसमें पूरी गलती सरकार की नहीं है सर, हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारी भी गलती है सर। आज के पहले अगर कभी इस्तीफा नहीं हुआ तो आज के पहले कभी आंदोलन क्यों नहीं हुआ? ऐसा आज के पहले आवाज़ क्यों नहीं उठी सर? आवाज़ उठनी चाहिए थी, अभी तक लोग जाग रहे थे, लेकिन ये आवाज़ आज इसलिए उठी है सर कि अब ये चीज़ भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक पहुंच चुका है सर, अब किसी के जान लेने पे उतर आया है सर। तो जब किसी के घर का चिराग बुझने लगेगा, किसी के घर का मेंबर जब सुसाइड करेगा सिर्फ इस वजह से कि एक मंत्रालय भ्रष्ट हो चुका है, गंदी नीति के आधार पे काम कर रहा है और गलती कर रहा है, अपनी सुरक्षा नहीं मतलब दे पा रहा है, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, तो अब ये ऐसा टाइम आया है कि अब रोड पे उतरना पड़ेगा सर और आवाज़ उठानी पड़ेगी और सिस्टम को एक अच्छा आदमी जो है ला के देना पड़ेगा। 20 तारीख को आप लोग संसद भवन मार्च कर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस आपको इस जंतर मंतर के चार दीवारियों से आपको निकलने देगी? हाँ सर, मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस की अगर बात रही तो दिल्ली पुलिस, अगर हम लोग पिछले 20 से 25 दिन से यहाँ पे अगर बैठे हैं ना सर, तो सिर्फ इसका एक रीज़न है कि उस पोस्टर पे पीसफुल लिखा हुआ है वर्ड एक, उसकी वजह से। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो सब एजुकेटेड बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको पता है उनका हक क्या है, उनको पता है उनकी राइट्स क्या है, उनको पता है एजुकेशन क्या है, उनको पता है कि एजुकेटेड पर्सन कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक आवाज़ उठा सकता है, किसको किसको वो हिला सकता है, उस चीज़ को उसको जानकारी है सर। ये सबसे बड़ी वजह है कि हम लोग यहाँ पे अभी भी सफलतापूर्वक डटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देश के युवाओं और देश के जो माता पिता हैं, पूरे देश के लोगों को एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हो? पूरे देश के लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो दुर्गति हुई है देश के अपने शिक्षा व्यवस्था में, ये बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ी भ्रष्टाचार हुई है, इसको आप लोग समझे, देखें, जो यहाँ पे आ सकते हैं वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आएँ और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आएँ, आगे एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो इसके लिए आएँ। एजुकेशन अच्छा होने से सिर्फ आपका नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है पूरे राष्ट्र का भला होगा, बड़े ग्रोथ करेगा अपना देश। और दूसरी चीज़ है, आज हमारे यहाँ पे नहीं हुआ ऐसा, लेकिन कल हमारे यहाँ पे भी हो सकता है, तो हम अपने अपने बच्चे के लिए सोच के आएंगे
तो ये अच्छी बात होगी। जो आ सकते हैं वो आएँ, जो नहीं आ सकते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी एक प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें कि ये अगर हो रहा है, आपको लग रहा है कि सही हो रहा है तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर आपको लग रहा है नहीं सही हो रहा है तो बहुत सारी संख्या ऐसी भी है जो सपोर्ट नहीं कर रही है, आप उनमें से होंगे, लेकिन आप उनमें से होंगे। तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत के साथ ये कह रहा हूँ कि उनमें से अगर होंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में लगभग जो बड़े लोग हैं वो CBSE बोर्ड से बच्चों को पढ़ाते हैं। CBSE बोर्ड में इस साल कितनी बड़ी धांधली हुई, उससे आप वंचित नहीं हो, आपको पता है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप आएँ, आवाज़ उठाएं, नहीं आ रहे हैं तो जहाँ है वहीं से आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपको बता दें इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। कॉकरोच पार्टी अपना प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन एक बात तो तय है, अभी तक जो कांग्रेस पार्टी थी अगर वो विरोध करती तो ये कहता कि कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता था। कोई संगठन विरोध करता तो उसको खालिस्तानी, मुसलमान विरोध करे तो उसको पाकिस्तानी, या कोई और विरोध करे तो उसको अलग अलग नाम दे दिया जाता था। लेकिन अब ये मुद्दा जो नीट का मुद्दा है, 22 लाख छात्रों के भविष्य का जो मुद्दा रहा है, अब ये देश का मुद्दा बनता जा रहा है। पिछले 1 महीने से अगर मुद्दों की आप बात करें तो इथेनॉल का मुद्दा जो हर नागरिक को प्रभावित करता है, राम मंदिर का मुद्दा, देश के हर नागरिक की आस्था उससे जुड़ी है, वो तमाम मुद्दों पर बीजेपी लगातार घिरती जा रही है। अब 20 तारीख से संसद सत्र शुरू होने वाला है। संसद की कार्रवाइयाँ किस तरीके से होती हैं, क्या संसद को विपक्ष चलने देगा, क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देगा, या वो फिर से वही नाटक होगी कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। जवाब तो जनता को देना पड़ेगा, चाहे हम हैं, चाहे मीडिया है, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इतनी बड़ी देश में, इतने बड़े देश में अगर 21 बच्चों ने आत्महत्या की और पिछले 22 दिनों से नौजवान जो एसीओ में सोने वाले नौजवान हैं, अगर जंतर मंतर इतनी धूप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ तो मकसद है। मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं, ये तो आने वाले दिन तय कर देंगे। कैमरामैन बलवंत के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए।